हिंदुस्तान के राजनेताओं के जबान पे लकवे मार जाएं राजनीतिक सुख पाने के लिए, चाहे पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग गूंगे हो जाएं, पर मैं बोलूँगा। सिर्फ वह किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष की बेटी नहीं, वह मेरी भी बेटी है, हमारे पास भी बेटी है। इसलिए मेरी आवाज़ हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ उठती रहेगी। कोई आवाज़ नहीं आएगी फिर भी नेताजी कहीं के सीपी शुक्ला की आवाज़ आएगी। जब कभी आप लोग कहीं पर भी किसी बहन बेटी को बदनाम करने की और बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे। राजनीति को मैं गंदा समझता था, पर राजनीति को इतना गंदा देखने के लिए आज मिल रहा है कि राजनीति के चक्कर में लोग राजनेताओं की बहन और बेटियों के ऊपर ऐसे ऐसे कलंक लगा रहे हैं जो कि किसी भी तरीके से मानवीय दृष्टिकोण पे फिट नहीं बैठता है। जहां एक तरफ सरकार यह कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारियों का सम्मान करो, ऐसे ही भारत देश के अंदर और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने में आ रहा है कि एक बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी के घराने की मुखिया की लड़की के ऊपर लोग तरह तरह के कलंक लगा रहे हैं। चाहे किसी गरीब की बेटी हो, चाहे किसी अमीर की बेटी हो, चाहे किसी नेता की बेटी हो और चाहे किसी कार्यकर्ता की बेटी हो, बेटी सिर्फ और सिर्फ बेटी होती है। आप लोग अपने राजनीति के चक्कर में किसी भी बहन बेटी को मत इन्वॉल्व करिए। आपको यह कोई अधिकार नहीं है कि किसी की बेटी के ऊपर आप लोग उंगली उठाएं। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक ओझी मानसिकता, गंदी सोच और आपका नकारापन किसी लड़की के मानसिकता पे क्या प्रभाव डाल सकता है। आपने कभी यह सोचा कि आज जिस बिटिया के बारे में आप लोग अनर्गल बातें बोल रहे हैं, वह बिटिया जब कभी एक बहुत उच्च पद पर पहुंच जाएगी तो आप लोगों के लिए किस तरीके की मानसिकता होगी, और पूरे पुरुष समाज के लिए, पूरे राजनीतिक पार्टियों के लिए वह क्या सोचेगी कि एक समय था, मेरी उम्र मात्र 23-24 साल थी और यही वह समाज है जो मुझे हर तरीके से बदनाम करने पे तुला हुआ था। आप लोग अपनी राजनीति अपने तक रखिए, किसी परिवार की बहन बेटी की इज्जत के साथ राजनीति मत करिए। मैं तो आदरणीय योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा, आपके प्रदेश के अंदर तो पलक झपकते ही अपराधी पकड़े जाते हैं, तो आज जब एक बिटिया जो कि यहाँ पे है भी नहीं, शायद विदेश में कहीं पढ़ाई कर रही है, उसके ऊपर इतना गलत ब्लेम लगाया जा रहा है जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और सोशल मीडिया पेज पे तरह तरह के जो है पोस्ट डाले जा रहे हैं, तो क्या आप ऐसे लोगों पे अंकुश नहीं लगा सकते हैं? ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं? आपके नज़र में तो हर बेटी एक बराबर है, वो चाहे राजनीतिक परिवार के किसी के घर की बेटी हो या एकदम गरीब किसान के परिवार के, गरीब मजदूर के परिवार के घर के किसी की बेटी हो। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की बेटियों को अभयदान दे रखा है कि तुम्हारे बारे में न कोई गलत सोच सकता है, न गलत कह सकता है और न तुम्हें गलत नज़र से देख सकता है। बताइए, आज क्या बंदूकों की वह गोलियां खत्म हो गई हैं जिन गोलियों से बहन बेटियों के ऊपर गलत निगाह रखने वालों पे उन्हें लंगड़ा बना दिया जाता है? न्याय होना चाहिए उस बिटिया के साथ। और मैं आप राजनेताओं को और आप लोगों की राजनीति पे थूकता हूँ कि आप लोग राजनीति के चक्कर में मासूम बच्चों को और बहन बेटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बहुत ही घिनौना है, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि माँ दुर्गा का अवतार भी होती हैं बेटियाँ। तो ऐसा मत करिए कि बेटी चंडी का अवतार धारण कर ले और आप लोगों की सल्तनत खत्म हो जाए, राजनीति खत्म हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।